लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, फ्लो चार्टिंग, इफ एल्स स्ट्रक्चर, लॉजिकल ऑपरेटर्स और साथ में टिप्स। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का बताया हुआ है, ये आपने सारा रीड आउट कर लेना है। तो देखते हैं सी में किस तरह से इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट नंबर 1 इक्वल टू 12, इंट नंबर 2 इज इक्वल टू 10। तो इफ स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी, सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर पेरेंथेसिस में हमने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हम लिख लेते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। न्यू लाइन पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखनी है। मैं कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर ये चीज ट्रू हो तो ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ सी आउट लेस देन नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक हो गया। और साथ में हम लिख लेते हैं अगर नंबर 1 ग्रेटर ना हो तो एल्स, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो हम लिख लेते हैं सी आउट नंबर 2 इज ग्रेटर। कंपाइल करते हैं, रन। तो कह रहा है नंबर 1 इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 ग्रेटर है। अगर मैं 10 की बजाय यहाँ पे 14 कर दूँ तो फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी और ये हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कंपाइल, रन, नंबर 2 इज ग्रेटर। अब इफ एल्स के साथ हम एक और स्टेटमेंट लगाते हैं यहाँ पर, कंडीशन एल्स इफ, साथ में लिख लेते हैं एल्स इफ अगर नंबर 1 इक्वल टू हो नंबर 2 के, इसको एल्स ही रहने देते हैं। यहाँ पे करली ब्रेसेस और यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2 और सेम लिख लें, इक्वल लिख लें। अब कंडीशन चेक करेगा, अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 के तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा इफ का। अगर ये फॉल्स होगा तो इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हुई तो सीधा एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 12 कर लेता हूँ। अब दोनों सेम है तो सीधा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये फॉल्स होगा, इसको चेक करेगा, ये ट्रू होगा तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखें नंबर 1 एंड नंबर 2 से काफी आसान है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिस तरह से मैथ में ग्रेटर देन साइन होता है उसी तरह से सी में होता है और उसी तरह से ही यूज किया जाता है। इक्वल टू साइन यहाँ पे मैथ में हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दो मरतबा लिखना होता है इक्वल टू साइन को, इस तरह से लिखते हैं। ग्रेटर देन साइन को हम इस तरह से लिखते हैं मैथ में, लेकिन सी में हम इस तरह से लिखना है, ग्रेटर देन साइन और साथ में इक्वल टू साइन। ये बात याद रखनी है कि सिंगल इक्वल टू साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है सी के अंदर। मैथ में इक्वल के लिए यूज होता है, लेकिन सी में असाइनमेंट ऑपरेटर है। किसी चीज को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं। और उसके बाद लेस देन भी वैसे ही है, लेस देन साइन और उसके आगे इक्वल साइन। अब नॉट इक्वल टू हम मैथ में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लो चार्ट का बताया हुआ है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये वाली सिंबल यूज होती है, डिसीजन के लिए ये होती है, प्रोसेस के लिए ये होती है, कंटिन्यूएशन मार्क के लिए ये, और फ्लो लाइन के लिए ये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले फ्लो लाइन दी हुई है, उसके बाद जो है ना कंडीशन गिवन है। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोसेस होगा ये वाला, और प्रोसेस होने के बाद दोबारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एज वाली एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट
आमिर एज और दूसरा है हमारा एज। ठीक है, यूज़र को प्रॉम्प्ट भेजेंगे, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इनटू दी एज ऑफ आमिर, जैसे कोलन लगा के एक स्पेस दे देनी है यहाँ पर। ठीक है, और सी इन के अंदर से ये हमने इनपुट ले लेनी है आमिर एज के वेरिएबल में। सेम यही चीज़ करनी है यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होगा। सबसे पहले ये वाली चीज़ डिस्प्ले होगी, ये वाली इंटर द एज ऑफ आमिर। तो यूज़र इंटर करेगा एज, तो वो इस वेरिएबल के अंदर हम सेव कर लेंगे। उसके बाद दोबारा प्रॉम्प्ट जाएगी यूज़र को हमारा की एज के लिए, तो वो दोबारा एज पुट करेगा, तो वो वाली इनपुट इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों की एजेस आ गई हैं, तो हम इफ स्टेटमेंट के ज़रिए इसको चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इफ़ आमिर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज। अब यहाँ पे आमिर एज और हमारा एज वेरिएबल यूज हो रहे हैं ये वाले, तो करली ब्रेसेस, अगर आमिर की एज बड़ी है हमारा से, तो आमिर इज ओल्डर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस का हमने ख्याल करना है। सबसे पहले तो इफ आमिर एज इज इक्वल टू 0, और साथ में ये पाइप सिंबल एक दो मरतबा हमने यूज करना है, और उसके बाद हमारा एज इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि अगर यूज़र किसी भी इनमें दोनों में से किसी की भी एज अगर 0 पुट करेगा तो ये वाली चीज़ हमें डिस्प्ले होगी। अगर आमिर की एज 0 के बराबर हो, या और ये और ऑपरेटर है, दो पाइप सिंबल और ऑपरेटर है, और एंड जो है ना वो हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दो मरतबा लिखना है एंड। ठीक हो गया। तो अगर इनमें से किसी भी की एज 0 हो तो हमें वो प्रॉम्प्ट दे दे सी आउट एज कैन नॉट बी 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इफ़ चूज़ किया है तो दोबारा हम इफ़ चूज़ नहीं करेंगे, दोबारा हम एल्स कर लेंगे साथ उसके, क्योंकि ये एक ही कोड रहे में ब्लॉक रहे। एल्स इफ आमिर की एज बड़ी हो हमारा से, तो सी आउट ये कर दो, और साथ एक और कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एल्स इफ आमिर एज इज इक्वल टू हमारा एज। अगर उनकी एज सेम हो तो वो हमें डिस्प्ले करे सी आउट दे आर एट सेम एज, या कुछ भी। और अब देखें, अगर इन दोनों में से किसी की भी एज 0 पुट नहीं करता यूज़र, तो ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक होगा, इसको चेक किया जाएगा कि आमिर की एज बड़ी है, ज़्यादा है हमारा से या नहीं। अगर आमिर की एज ज़्यादा है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आमिर की एज ज़्यादा नहीं है, अगर उन दोनों की, हम इसमें यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर उन दोनों की एज इक्वल है तो ठीक है, अगर वो भी 20 ईयर्स का है वो भी 20 ईयर्स का, तो ये वाली चीज़ हमें डिस्प्ले होगी। अब अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो क्या होगा? एल्स सी आउट हमारा इज ओल्डर। हमने पहले ये चेक कर लिया कि उसने 0 तो पुट नहीं की, यूज़र ने नहीं की। उसके बाद हमने चेक किया कि आमिर की एज बड़ी है, नहीं है। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर वो सेम एज पर है, नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बची है कि हमारा ओल्डर है आमिर से। तो इसको रन करते हैं। अगर इसकी 13 हो और इसकी 13 हो, दे आर एट सेम एज। ठीक हो गया।
अगर इसकी 15 हो और इसकी 13 हो तो आम इज होल्डर, अगर इसकी 12 हो और इसकी 15 हो तो हमारा इज होल्डर। अब 0 वाला चेक कर लेते हैं, 0 और 12, एज कैन नॉट बी 0। ठीक हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे शॉपकीपर ने अनाउंस किया हुआ है कि वो कस्टमर को 10% डिस्काउंट देगा तमाम बिल्स के ऊपर, और अगर बिल 5000 से अबव होगा तो 15% का डिस्काउंट। तो हमने एक सी प्रोग्राम लिखना है जो अमाउंट ऑफ द बिल यूज़र से ले, ठीक है, और कैलकुलेट करे पेएबल अमाउंट को बाय अप्लाइंग द अबव डिस्काउंट क्राइटेरिया एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और हमने उसको डिस्प्ले भी कराना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर देना, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने एक मतलब टैब प्रेस करना है, उसके बाद लिखना है। यहाँ पे लिखना है हमने डबल टाइप हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं एक लिख लेता हूँ पेएबल, एक वेरिएबल पेएबल, कॉमा, दूसरा एक डिस्काउंट का वेरिएबल चाहिए हमें, तीसरा हमें नेट बिल का वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से कि वेरिएबल्स हैं ताकि पता चले। और यहाँ पे जो है आप लिख लें सी आउट। अब यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इंटर द अमाउंट या इंटर टोटल बिल। अब सीन के जरिए हम इनपुट ले रहे हैं। अब कौन से वेरिएबल में लेने चाहिए, हमें नेट बिल के अंदर लेने चाहिए। ठीक है, अब यूज़र ने बिल की अमाउंट पुट कर दी है, वो हमने सेव कर लिया नेट बिल के अंदर। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए, इफ़ ये जो नेट बिल है ये अगर ग्रेटर देन है 5000 के, ठीक है ना, दो कंडीशन है वहाँ पर कि एक 5000 से अगर अबव हो तो यहाँ पे 15% डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ख्याल करना है, यहाँ से शुरू नहीं हो जाना, यहाँ से शुरू होना है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट बिल मल्टीप्लाई बाय पेरेंथीसेस, और यहाँ पे हम लिख लेना है 15.0 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास 15% है, मल्टीप्लाई बाय नेट बिल के। उसके बाद हमने यहाँ पे पेएबल, ये वाला वेरिएबल यूज करेंगे। तो पेएबल हमारे पास क्या बन जाएगा, पेएबल बन जाएगा नेट बिल माइनस डिस्काउंट। तो अब हमने इसको प्रिंट कराना है, तो सिंपल है, सी आउट। सबसे पहले हम बता देते हैं कि टोटल बिल जो है वो क्या था। तो टोटल बिल क्या था, नेट बिल था। ठीक है, उसके बाद सी आउट हम बता देते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला है। तो यहाँ पे डिस्काउंट, ये वाले वेरिएबल्स में डिस्काउंट, यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है, नेट बिल भी यही है। और लास्ट में हम कर लेते हैं सी आउट पेएबल अमाउंट, ये भी वही पेएबल। अब न्यू लाइन के लिए हमने यहाँ पे एंड एल यूज कर लेना है, एंड एल। वैसे हम यहाँ पे स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, ये भी न्यू लाइन के लिए होता है, ये भी न्यू लाइन के लिए है। ये लाइन को ऐड कर रहा है, ये न्यू लाइन इंसर्ट कर रहा है, फर्क इतना ही है। फंक्शन तकरीबन एक ही काम करेगा वो। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने आउटपुट भेज दिया यूज़र को
कि बिल की अमाउंट इंटर करो, उसको हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमने इफ कंडीशन इस स्टेटमेंट के अंदर उसको चेक किया है कि नेट बिल जो है 5000 से अबव है तो डिस्काउंट ये होना चाहिए, और पेएबल अमाउंट ये होनी चाहिए, और सी आउट ये कर दो। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे दो कंडीशन है सिर्फ, या बिल 5000 से अबव होगा या उससे कम होगा। तो हमें तीसरी कंडीशन लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इफ और एल्स यूज़ कर लेंगे हम, सिंपल एल्स। तो एल्स में कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती, इफ़ में कंडीशन देते हैं हम यहाँ पे पेरेंथेसिस वाली, और एल्स इफ़ में भी। अगर एल्स इफ़ इकट्ठे लिखेंगे तब हमें कंडीशन यहाँ पे देनी होगी। अगर सिंपल इफ़ होगा, एल्स होगा, तो हमें यहाँ पे कंडीशन नहीं देनी। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही आएगा। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ 10 का है, वो 15% है, ये 10% है। तो इसको रन करते हैं, तो टोटल बिल मांग रहा है, ये देखें टोटल बिल है जो हमने पुट किया वही हमें बता रहा है। उसमें से डिस्काउंट बता रहा है 840 है 15% के हिसाब से, और ये 4760 है। ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन करूँ और यहाँ पे अमाउंट में दे देता हूँ 4000, तो 400 3600। तो यहाँ पे हम इस तरह से डिस्काउंट के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट 10%। यहाँ पे डिस्काउंट 15% 840, और अगर यहाँ पे 4000 कर लें तो डिस्काउंट 10%। ठीक हो गया।